नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर कुछ जन उपयोगी बातें लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। आज बहुत चिंताजनक विषय है कि जब समाज में कोई बड़ी घटना घटता है तो शोर शराबा मचता है, हो हल्ला होता है, धरना प्रदर्शन सब कुछ होता है। और कोई भी बड़ी घटना एकाएक अचानक नहीं घटता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बड़ी घटना अचानक घट गया हो, एकाएक घट गया हो, ऐसा नहीं होता है। यह घटनाओं का एक सीरीज होता है। छोटी छोटी घटनाएं पहले घट रही होती है, फिर बाद में छोटी छोटी घटनाएं घटते 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 कोई बड़ी घटना घटता है। इनिशियल स्टेज में जब छोटी घटनाएं घट रही होती है तो समाज को लोगों का ध्यान नहीं होता है, प्रशासन का ध्यान नहीं होता है, सरकार की ध्यान नहीं होता और समाज के संरक्षक रक्षक कहे जाने वाले लोग का भी ध्यान नहीं होता है। नज़रअंदाज हो जाता है, आंख मूंद लिया जाता है। और यहाँ तक कि कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं अंदरूनी। समाज में दो तरह के क्रिमिनल होते हैं, अपराधी दो तरह के होते हैं। एक वो साइलेंट होता है, एक फिल्म के दो तरह के एक्टर होता है, एक पर्दे के पीछे से एक्टिंग करता है, एक पर्दे पर आता है। तो साइलेंट एक्टर जो है, साइलेंट अपराधी जो है, अपराध की दुनिया में अपराध के फिल्म का जो साइलेंट एक्टर है वह पर्दे के पीछे से रोल अदा कर रहा होता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। और पर्दे पर के एक्टर को अपना मोहरा बनाता है अपराध की दुनिया में, अपराध जगत, आपराधिक के फिल्म की दुनिया में। जो पर्दे पर का एक्टर है उसको अपना हथियार बनाता है, उसी को यूज करता है। कुछ लोग शकुनी मानिंद लोग होते हैं जो शकुनी की तरह रोल, महाभारत की जो शकुनी था उसके तरह रोल अदा करते हैं। और शकुनी के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, पूरा महाभारत उसने ही खड़ा किया था और उसे मजा आ रहा था महाभारत खड़ा करने में। और वह किसी भी सूरत में पांडवों का भी विनाश चाहता था। तो इस तरह से शकुनी के रोल में होते हैं, पर्दे के पीछे एक्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ पर्दे पर होते हैं। और जो पर्दे का एक्टर होता है वह पर्दे के पीछे का एक्टर का मोहरा होता है, हथियार होता है। ये सब हम वाकिफ है, सारा समाज वाकिफ है लगभग। और समाज में जो भी कुछ आपराधिक घटनाएं घट रही है कमोबेश सब दोषी हैं। एक अच्छा इंसान का संगत कहीं बुरा इंसान से नहीं हो सकता है। मेंटलिटी जब नहीं मिलेगी तो संगत नहीं होगा, दोस्ती नहीं होगी, घनिष्ठता नहीं होगी। और सिमिलर मेंटलिटी वाले लोग आपस में जुड़ते हैं, घनिष्ठता होती है, उनके बीच नज़दीकियां बढ़ती है। अरे बातचीत तो कोई किसी से करता है, अनजान में भी कर लेता है, नॉन व्यक्ति से भी करता है। तो बातचीत मायने नहीं रखता कि आप किसके साथ बैठते हैं, किससे बात करते हैं। मायने ये रखता है कि आपकी मेंटलिटी आपसे डिफरेंट है। अगर अगला का, तो आप उसके साथ घनिष्ठता नहीं हो सकता, आपके साथ बैठना बातचीत करना नहीं हो सकता। और दिखावा ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, वास्तविकता प्रकट हो ही जाता है। कोई ना कोई साइनिंग सामने आ जाता है, कोई साइनिंग ऐसे इमर्ज होता है जिससे पता चलता है कि दोनों में कितनी घनिष्ठता है और कौन किसको कितना पसंद करता है। लाख छिपाओ, लेकिन कुछ ऐसे साइनिंग इमर्ज होता है, कुछ ऐसा वाइब्रेशन इमर्ज होता है जो आदमी के चेहरा से प्रकट करता है, मन से प्रकट करता है, कुछ शब्द लफ्ज से प्रकट करता है कि आप उसे कितना चाहते हैं या फिर कितना उससे नफरत करते हैं, प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं, पता चल जाता है। तो डिफरेंट मेंटलिटी वाले लोग, एक जैसे मेंटलिटी वाले लोग आपस में घनिष्ठता बढ़ाते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती है और आपराधिक मानसिकता वाले लोग का एक गिरोह बन जाता है। आपराधिक मानसिकता वाले लोग का गिरोह बन जाता है। और मैंने पहले भी कहा है कि दो तरह के होते हैं, पर्दे के पीछे एक्टिंग करते हैं, जो पर्दे वाले एक्टर का अपना मोहरा बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, पर अब खुद को सामने नहीं आना चाहते। वो और ज़्यादा खतरनाक है, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। पर्दे वाला एक्टर तो पता चल जाता है क्या एक्टिंग करने वाला है, लेकिन पर्दे के पीछे वाला का कोई पता नहीं चलता है, तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो किसी भी घटना अचानक नहीं घटती, घटनाओं का एक सीरीज होता है। कुछ घटनाएं पहले छोटी मोटी घट रही होती है, धीरे धीरे जब उस पर अंकुश नहीं लगता है, इनिशियल स्टेज पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो बड़ा घटना घट जाता है।
चाहे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे कलकत्ता का ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, या फिर देश में जो कुछ भी हो रहा है। देश में हजारों हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और इस तरह के अमानुषिक घिनौनी कृत्य भी हो रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज पर्दे में नहीं आ रहा है, पर्दे पर नहीं आ रहा है, प्रकाश में नहीं आ रहा है, लोगों के नज़रों में नहीं है, मीडिया से दूर है। इसके कई वजह है। ऊंचे रसूख वाले लोगों को बात हवा में उड़ता है और गरीब तबके का कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी बात, लोग लज्जा के भय से लोग इसका प्रचार करना नहीं चाहते। तरह तरह की बातें हैं जो ज़्यादा डिटेल्स में बताने में मैं सक्षम नहीं हूँ, समय की बात कमी है। तो कहीं ना कहीं हम सबका रोल है। जो लोग आपराधिक मेंटलिटी वाले लोग होते हैं, आपस में उनकी घनिष्ठता बढ़ जाती है और एक गिरोह बन जाता है, और फिर उससे विपरीत मेंटलिटी वाले लोग को लोग टारगेट करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे द्वेष रखते हैं, उससे भय रखते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको परेशान करते हैं, फिर उस पर आपराधिक हमला भी करवाते हैं, आपराधिक हमला का साजिश रचते हैं, कान फूंकते हैं। तो इसलिए कि उससे डिफरेंट मेंटलिटी वाले लोग हैं और फिर उसको टारगेट किया जाता है। ये सब चीज़ों से तमाम लोग वाकिफ हैं, और एक घिनौना हरकत करने वाले तमाम लोग घृणित कर्म करने वाले अपराधी ही कहे जाएंगे, चाहे वह साइलेंट अपराधी हो या फिर पर्दे पर का अपराधी हो, खुला अपराधी हो, सभी लोग अपराधी ही कहे जाएंगे। सेम मेंटलिटी है लोगों का, सेम मानसिकता है लोगों का, सेम विचारधारा है लोगों का। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का आवाज़ को हर जगह दबाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन कुदरत का यह लीला है, करिश्मा है कि सच्चाई की आवाज़ कभी न कभी प्रकाश में आ जाता है और दुनिया के नज़रों में आ जाता है। आज जो कांड हुआ है कलकत्ता रेप कांड, इसको साफ घोषित कर दिया था कि सुसाइड केस है। इसको सुसाइड बनाने की कोशिश किया, बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पर्दे में आया है बात। तो कहने का मतलब है कि अच्छे लोग जो भी हैं कभी भी गंदे मेंटलिटी वाले लोगों के साथ नहीं रहेंगे। उनका मन नहीं मिलेगा, उनके विचार नहीं मिलेगी, उनकी मानसिकता नहीं मिलेगी, फिर वे इससे दूर हो जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक अलग होते रहेंगे, बैठना उठना असहज हो जाएगा, बातें करना असहज हो जाएगा, एक साथ रहना असहज हो जाता है। वैसे में फिर वह दूर भाग जाएंगे। अगर कुछ दिन साथ भी रहे भूल चूक से, तो फिर धीरे धीरे अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उसके असहज होने लगता है वहाँ इंसान। यह साइकोलॉजी है। तो एक जैसे मेंटलिटी वाले लोगों को गिरोह बन जाता है और अपने से भिन्न मेंटलिटी वाले लोगों को टारगेट करते हैं। अपराधी मेंटलिटी वाले लोगों को एक गिरोह हो जाता है और अपने भिन्न मेंटलिटी वाले लोगों को टारगेट करते हैं, और इसके लिए आपराधिक दुनिया में जो भी कुछ घटना घट रही है वह आपराधिक मानसिकता के कारण ही होता है। शुरू में छोटी छोटी अपराधियों का द्वारा आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, फिर बड़े बड़े अपराधियों घटनाओं मौका मिले तो बड़े अपराध भी करते हैं। तो ये आपराधिक मानसिकता वाला लोगों को वर्चस्व बढ़ावा देने का काम हम ही करते हैं, खुराक देते हैं, समाज करता है। हम मतलब समाज उसको खुराक देता है। सोशल बाइकाट नहीं होता है, सामाजिक बहिष्कार नहीं होती है, और बहिष्कार होगा भी कैसे? एक जैसे मेंटलिटी वाले लोग हैं तो मेंटलिटी, जिस तरह से लोग बुरे लोगों का मेंटलिटी एक जैसे बन गया है संगठन, उस तरह से अच्छे लोगों का भी संगठन होना चाहिए, और अच्छे लोग एकजुट हो जाए और बुरे संगत से दूर रहें और उसका प्रतिकार करें, विरोध करें, तभी होगा। आज देश में जो घटनाएं घट रही है यह गंदे मेंटलिटी का परिणाम स्वरूप है। मेंटलिटी में जो खोट है उसको दूर करना होगा। उसके लिए अगर वास्तविक उचित ट्रीटमेंट जो होगा वो करना चाहिए लोगों को, और संस्था संगठन को, चाहे वह किसी भी छोटे मोटे संस्था हो जिसको कोई जवाबदेही है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। क्योंकि लोग संगठन का नेता चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, प्रमुख चुनते हैं, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आसपास जो भी समाज में घटनाएं घट रही है उसका प्रतिकार करे, विरोध करे, अपने स्तर से जो बन सके। अगर हमारे समाज में, हमारे लोकेलिटी में कोई अपराधियों का तांडव है तो उसके खिलाफ अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार कुछ करना चाहिए। नंबर 1, जिस पर जो मेंटलिटी है, समाज के प्रमुख हैं, जो संस्था संगठन के हेड बनाया गया है, उनको भी, या किसी समाज के जो चुनिंदा कोई पॉलिटिशियन है उन पर भी ये सारी जवाबदेही है। तो कहने का तात्पर्य है कि
हम लोग को जीरो टॉलरेंस, जिसमें हमने एक यूपी के सरकार प्रमुख का मैंने एक भाषण सुना था कि हम अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। यानी कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, कोई आपराधिक घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर सबको काम करना चाहिए और इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए बखूबी अपने ईमानदारी से पालन भी करना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है अपराध के प्रति, ये सब करना चाहिए। और ये ज़रूरी है, साइलेंट फीचर वाले लोग अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी बहुत खतरनाक है, उनसे दूर रहें, उनसे राब्ता रिश्ता बना के नहीं रखें, क्योंकि ये साइलेंट जो है ना, पर्दे के पीछे का जो अपराधी एक्टर है, वे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे लोगों से और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो हम सबका ये सब काम करना चाहिए। दिल दहला देने वाली कभी कभी घटनाएं घट जाती है, जब आग सुलगते रहता है उस समय ध्यान नहीं होता है, आग सुलग जाता है तो शोर शराबा होती है, जब लकने लगता है तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आग सुलग रहा है तो इस पर सीरियस होना चाहिए। किसी भी सूरत में अपराधियों को बाइकाट करना जरूरी है। एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य है, एक अच्छा व्यक्ति का कर्तव्य है। नहीं तो महाभारत के शकुनी के रोल कुछ लोग निभाते हैं, कुछ तरह के एक्टर बन के काम करते हैं, परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, खमियाजा सबको भुगतनी पड़ेगी। तो अपराधियों को करे बहिष्कार, अपराधियों के प्रति रखे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करे। सरकार हो, व्यक्ति हो, समाज हो, संगठन के प्रमुख हो, सबको फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जिस तरह से घिनौना, नृशंस, निर्ममतापूर्ण निर्मम हत्याएं हो रही है, ऐसा मंजर जो देखने को मिल रहा है, एक दिन आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। सतर्क रहें, अलर्ट रहें और जो बात मैंने बताया इसको अमल करने का हम सबको कोशिश जरूर करना चाहिए। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहता हूं। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।